हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है महोबा जिले की। महोबा जिले में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक छोटी सी फैमिली रहती थी, जिस फैमिली में उसके एक लड़का और उसके माता पिता रहते थे। माता पिता बहुत ही बुजुर्ग थे और वो उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। लड़का कॉलेज नहीं जाता था, ना ही वो स्कूल जाता था। लड़के की उम्र लगभग 15 से 16 साल की थी और लड़का दिन पे दिन आए दिन कुछ ऐसे काम कर दिया करता था, कुछ ऐसी घटनाएं कर दिया करता था जिससे उसके माता पिता बहुत ज्यादा दुखी होते थे। अब लड़का अपने पिता से तो बिल्कुल डरता नहीं था, ना ही माँ से, लेकिन अगर डरता था तो थोड़ा बहुत वो अपनी बड़ी बहन से डरता था, यानी कि अपनी दीदी से। लेकिन अब उसकी जो बड़ी दीदी थी वो अब घर पर नहीं थी, क्योंकि वो अपने ससुराल में रहती थी। इस वजह से अब वो एकदम आवारा की तरह मौज मस्ती क्या करता था। गली गली में जाकर लड़कियों को छेड़ता था और कई सारे जगहों पर वो मारपीट भी किया करता था। इसी चक्कर में जब लोगों ये चीज देखते थे तो उनके घर पर उसके माता पिता के पास शिकायत लेकर आते थे। लेकिन माता पिता से भी वो लड़का नहीं डरता था। वो माता पिता भी बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। इसी वजह से फिर माँ एक दिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने बेटे को उसकी बहन के ससुराल भेज देती है, यानी कि अपनी बहन के पास, ताकि वो उसके घर में रहेगा तो वो अपनी बहन से थोड़ा बहुत डरेगा और कुछ ऐसे काम है जो दुनिया को नहीं अच्छे लगते हैं शायद वो ना करे। लेकिन लड़का को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने दीदी के ससुराल तो गया, पर उसने वहां पे भी किसी को नहीं छोड़ा। जी हाँ दोस्तों, कुछ समय के बाद कुछ ऐसा होता है, जब उसकी बहन के ससुराल वालों को ये चीजें पता चलती है तो उसके बहन के ससुराल वाले भी उसकी बहन से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे घर पर भेज दो, इसे यहाँ किस लिए बुलाई हो। तभी उसकी बहन बोलती है कि भाई है और भाई एक अपनी बहन के घर आ ही सकता है। दोस्तों, इसके बाद वो बोलती है कि ये कुछ ही दिन रुकेगा, इसके बाद खुद ही चला जाएगा। अब वो जो लड़का था वो अपनी बहन के ससुराल में गांव में घूमा करता था और घूमकर वो कुछ ही देर में कई सारे दोस्त बन जाते थे उसके। इसके बाद वो दोस्तों के साथ आकर फिर वही ऊट पटांग हरकतें करने लगता था। दोस्तों, इसके बाद जब उसके दीदी के यानी कि उसकी बहन के ससुराल वालों के पास उसके शिकायतें आने लगी तो गांव वाले सीधा बोलते थे कि तुम्हारा रिश्तेदार है इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं, नहीं तो कोई और होता तो शायद हम उसे नहीं छोड़ते। बहन के जो ससुराल वाले थे वो भी उसकी बहन पर बहुत गुस्सा करते हैं, जिससे उनकी इज्जत में वाकई में बहुत ज्यादा खराब होती है। इसके बाद जो बहन होती है वो अपने भाई से रोने लगती है और कहती है कि तू वहां था तो माँ को दुखी कर रहा था, आज यहाँ आए तो यहाँ मुझे भी बेइज्जत करवा रहा है, आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। बहन रोने लगती है। इसके बाद लड़के को कुछ समझ में आता है कि सच में वो बहुत ही गलत कर रहा है। वो धीरे धीरे सुधर जाता है। उन्हीं कुछ ही समय के बाद लड़का कुछ ऐसा काम कर देता है जो सबकी नजरों में हीरो बन जाता है और उसका स्वागत हाँ फूल और मालाओं से होता है। इसके लेकिन उसके पीछे एक रीजन है। उस लड़के को लगभग 4 साल तक जेल में रहना पड़ा था। अब उस लड़का सबकी नजरों में हीरो तो बन गया, लेकिन उसके लिए उसे बहुत कुछ खोना और गंवाना भी पड़ा और उसके लिए उसे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। आखिर ऐसा क्या किया था उस लड़के में, जानना है तो वीडियो के एंड तक रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, बने रहिए वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही हर दिन आए दिन अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छी अच्छी स्टोरियां आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। जी हाँ दोस्तों, अब समय को जाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं विस्तार से। एक लड़के का नाम रिंकू था, जिसकी उम्र लगभग 15 से 17 साल की थी। नाबालिग में था, लेकिन वो काम ऐसे करता था जिससे पूरा गांव परेशान हो चुका था। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। लड़का पढ़ने लिखने का नहीं था, लेकिन वो गांव में ऐसे राह चलते हुए लड़कियों को छेड़ता था और राह चलते लड़कों से भी लड़ाई ले लेता था। गांव में बहुत ज्यादा वो मारपीट करता था। हालांकि यहाँ तक अगर वो स्कूल में जाता था तो क्लास नहीं लेता था, बल्कि जब उधर से लड़कियां आती थी तो वो लड़कियों को छेड़ा करता था। किसी भी लड़की को रोक कर उससे बुकें मांगता था, नोट्स मांगता था। जब लड़कियां नहीं देती थी तो वो उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशान करता था, क्योंकि उसके बारे में सब कोई जानता था। हर लड़की को पता था कि ये लड़का ठीक नहीं है। हालांकि लड़कियां डरती भी थी उससे कि ये लड़का कभी भी कुछ भी कर।
इसके बाद लड़की परेशान हो जाती हैं और जाकर स्कूल में प्रिंसिपल से शिकायत कर देती हैं। इसके बाद प्रिंसिपल रिंकू के माता पिता को बुलवाते हैं और उसे स्कूल से बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि इस लड़के का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, इसके लिए मेरे स्कूल में कोई जगह नहीं है। दोस्तों, इसके बाद रिंकू की माँ अपने बेटे के साथ यानी कि रिंकू के साथ अपने घर वापस आ जाती है और रिंकू को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर उसकी माँ रो रही है या दुखी है या खुश है। दोस्तों, इसके बाद एक दिन की बात है जब रिंकू की माँ एक ठेकेदार के अंडर में आकर काम किया करती थी। अब ठेकेदार उसकी माँ के कुछ पैसे रोक लिया था। उस टाइम रिंकू अपनी माँ के साथ था जब उसकी माँ उस ठेकेदार के पास पैसे ले भी ठेकेदार उनके पैसे देने से मना कर देता है और कहता है कि बिन काम के पैसे नहीं मिलेंगे। तभी उसकी माँ कहती है कि हमारा जो काम किया है, जिस दिन हम आए उस दिन के मुझे पैसे दे दो। लेकिन तभी ठेकेदार कहता है कि हम पैसे नहीं देंगे, पैसे कमाने के और भी तरीके हैं, वो कर लो, हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। दोस्तों, इसके बाद रिंकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब वो अपने उसकी माँ के साथ बदतमीजी होते देखा। इसके बाद वो उस ठेके के साथ मारपीट कर देता है, हाथापाई हो जाती है। इसके बाद ठेकेदार जो था वो बहुत ही पैसे वाला था, वो कुछ ही मिनटों में वहां पर पुलिस बुला देता है और पैसे देकर उस लड़के की बहुत ही ज्यादा पिटाई करवाता है। पिटाई होने के बाद जब वो कहता है लड़का कि इनकी गलती है, ये मेरी माँ के पैसे नहीं, सिपाही जो था जो रिंकू को पकड़ने आया था वही रिंकू को उल्टा धमका देता है और चुप करा देता है। और इसके बाद वो रिंकू और रिंकू की माँ की दोनों की बहुत ही पिटाई करता है। दोस्तों, उस ठेकेदार के पास बहुत सारा पैसा था, इसलिए उसने पुलिस को भी खरीद रखा था। उसने जैसा कहा, जो कहा, वही पुलिस ने रिंकू और रिंकू की माँ के साथ किया। इसके कुछ समय के बाद वो रिंकू को और रिंकू की माँ को छोड़ देता है। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब ठेकेदार कहीं देर रात के बाद वो अपने घर पर वापस आ रहा था, तभी रिंकू को अचानक ही इस चीज के बारे में पता चल जाता है कि ठेकेदार आज घर से बाहर है और ऐसी जगह है जहां पर वो इस रास्ते से आएगा और इतने बजे आएगा। दोस्तों, इसके बाद रिंकू अपने गांव के दोस्तों के साथ जाकर वहां अंधेरे में उसे रास्ते में रोक लेता है और इसके बाद उसकी जमकर पिटाई करता है। लेकिन जब लोगों को कानों कान कोई भनक तक नहीं लगती, सुबह लोगों को पता चलता है कि ठेकेदार की और उस पुलिस वाले की भी दोनों की पिटाई हो चुकी है। दोस्तों, पुलिस लाख कोशिश करती है पता करने में, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता है। इसके बाद रिंकू अपने माँ के पास घर जाता है। सुबह होते ही वो अपनी माँ को बताता है, कहता है, माँ, जिसने उस दिन तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, उस ठेकेदार और उस सिपाही को हमने बहुत पीटा। इतना सुनने के बाद माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और बैठकर रोने लगती हैं। कहती हैं, तुम ऐसे काम क्यों करते हो जिससे हमें मुसीबत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद माँ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने उस बेटे यानी कि रिंकू को उसकी बहन के ससुराल भेज देती है। वहां जाता है और कुछ दिनों तक तो ठीक रहता है। इसके बाद वो गांव के लड़कों के साथ दोस्ती कर लेता है। इसके बाद वो गांव की कई सारी लड़कियों से बदतमीजी करता है और गांव में झगड़े भी करता है। उसकी बहन के ससुराल वाले उसकी बहन के ससुराल यानी कि उनके गांव में वो कई लोगों के साथ मारपीट करता है। इसके बहन के गांव के लोग थे, वो उसकी बहन के घर पर शिकायत लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा रिश्तेदार है, इस वजह से हम चुप हैं, अगर कोई और होता तो अब तक हम उसे तोड़ देते। दोस्तों, जब उसकी दीदी के सास ससुर उससे उसके भाई की शिकायत करते हैं तो उसकी बहन रोने लगती है और कहती है कि रिंकू, ये बात ठीक नहीं है। जब तू वहां था तो माँ को दुखी कर रहा था, माँ को रुलाता था, आज अगर यहाँ है तो मेरी इज्जत की भी तुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरी परवाह नहीं है इज्जत की कि आखिर मेरे ससुराल के लोग, मेरे घर के अपने मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद रिंकू कहता है कि अब हम आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपका सर नीचा हो। इसके बाद वो फिर वहीं रहने लगते हैं। लेकिन ससुराल वालों को अच्छा नहीं लग रहा था, वो कह रहे थे कि उसे यहाँ से भगाओ। तभी जो उसकी बहन रश्मि होती है वो अपने भाई की तरफदारी करते और कहती है, क्या भाई एक अपनी बहन के घर नहीं आ सकता, वो रहेगा कुछ दिन, इसके बाद खुद ही चला जाएगा। उसकी बहन की जो 3 ननद थी, एक का नाम रिया था, एक का नाम प्रिया और एक का नाम अंशु था। जो उसकी सबसे बड़ी बहन थी, जो उसके जीजा की सबसे बड़ी बहन थी प्रिया,
जो गुमसुम सी रहती थी, ना ही कभी किसी से बात करती थी और ना ही कभी किसी से बोलती थी। लेकिन जो दो लड़कियां थीं, वो रिंकू के हाव भाव देखकर, उसके स्टाइल देखकर उस पे फिदा हो गई थी, उसे पसंद करने लगी थी। ये बात जब ससुराल वालों को पता चलती है तो वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तभी रश्मि से कहते हैं कि तुम अपने भाई को भेज दो। दोस्तों, इसके बाद रश्मि अपने भाई को समझाती है कि तुम ऐसा कर रहे हो। इसके बाद वो भाई उन लड़कियों को भाव नहीं देता, लेकिन जो उसकी बड़ी बहन थी, उसके जीजा की जो बड़ी बहन थी प्रिया, उससे वो देखकर बहुत ही उसे पसंद करता है। इसके बाद वो ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये बोलती क्यों नहीं है, शांत क्यों रहती है, गुमसुम सी क्यों रहती है। ना ही वो कभी किसी से बात करती है और ना ही कभी हंसती है और ना ही कभी मुस्कुराती है। ये जानने के लिए वो अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि दीदी, आपकी जो बड़ी ननद है वो क्यों नहीं किसी से बात करती है, ना ही बोलती है ना ही हंसती है। तभी रश्मि बोलती है कि तुझे उससे क्या लेना देना, वो बोलती है या नहीं बोलती है, तुम अपने काम से काम रखो, तुम होते कौन हो पूछने वाले। दोस्तों, इसके बाद फिर वो वहां से चला जाता है। तभी एक दिन जब वो बाहर से घूम कर आता है तो देखता है घर में सभी लोग दुखी बैठे थे और उस दिन उस घर में खाना भी नहीं बना था। तभी रिंकू आता है और पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तभी रश्मि कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने काम से काम रखो। तभी रिंकू बैठ जाता है और जिद करता है जानने की कि आखिर हुआ क्या है। तभी रश्मि कहती है कि यहाँ पर इस गांव में एक गुड्डू और पप्पू नाम के दो व्यक्ति हैं जो बहुत ही गलत बुरे हैं। वो इंसान नहीं है बल्कि इंसान के रूप में राक्षस हैं। उन्होंने आज मधु को धमकी दी है, बोले हैं कि जो तेरी बहन के साथ किया था वही अब वो तेरे साथ भी करेंगे। तभी रिंकू कहता है कि आखिर प्रिया के साथ ऐसा क्या हुआ था, आखिर कौन सी धमकी दी है, क्या बोला है। तभी उसकी बहन कहती है कि बताने लायक नहीं है, बहुत ही गलत किया था उन्होंने, इसी वजह से आज वो अपनी इज्जत के लिए किसी से नहीं बोलती हैं। ऐसा समझो कि वो जी रही है तो सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर। दोस्तों, इसके बाद रिंकू समझ जाता है और कहता है कि इतने बुरे लोग हैं, कोई कुछ करता क्यों नहीं है। तभी उसकी बहन कहती है कि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, वो पुलिस को भी खरीद लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद वो वहीं पे बात खत्म हो जाती है और सुबह होते ही जो रश्मि थी वो कहती है अपने भाई से कि मेरा एक पेड़ खड़ा है जिसमें लकड़ी सूखी है, तो एक काम कर, मेरे साथ चल, वहां से हम लकड़ियां लेकर आते हैं। लेकिन तभी रिंकू अपनी बहन के साथ कुल्हाड़ी लेकर जाता है, आधे रास्ते तक पहुंचता है। तब तभी उधर से देखता है कि गुड्डू और पप्पू एक बाइक पर आ रहे थे। दोस्तों, वो रश्मि को जैसे ही देखते हैं वैसे ही उससे उसे छेड़ने लगते हैं, लेकिन रिंकू ये बात नहीं समझ पाता है क्योंकि रिंकू को लगता है कि ये उसकी बहन का ससुराल है, शायद उससे कोई हंसी मजाक कर रहा हो। रिंकू थोड़ी दूर साइड से चलने लगता है और वो जो पप्पू और गुड्डू थे वो उसकी बहन से बदतमीजी करने लगते हैं। कहते हैं, और बताइए जाने मन, कहाँ जा रही हो, क्या हाल है तुम्हारे, आखिर तुम किस घर में रहती हो, तुम्हारे ससुर का यानी कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है और तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं। दोस्तों, इसके बाद रश्मि कहती है, अपने ससुर का नाम बताती है और कहती है कि मेरे पति मुंबई हैं, यहाँ पर नहीं है। तभी जो गुड्डू होता है वो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे पति की कमी हम पूरी करेंगे। दोस्तों, इतना सुनने के बाद रिंकू समझ जाता है कि ये मजाक नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी दीदी को छेड़ रहे हैं। देखता है तभी रिंकू कहता है कि तुम अपना रास्ता नापो और आगे जाओ, मेरी दीदी को तंग मत करो। तभी गुड्डू कहता है कि आखिर तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हो गई हमसे बोलने की, आज तक इस गांव में कोई ऐसा नहीं है जो हमसे जवान लड़ा है। तभी रश्मि कहती है कि ये मेरा भाई है और ये तुम्हें नहीं जानता है, शायद इसीलिए इसने बदतमीजी की है। अब मेरे भाई को छोड़ दो, मुझे भी छोड़ दो, जाने दो। जो गुड्डू है वो बोलता है कि जो हाल हमने प्रिया का किया था वही हाल हम तेरा भी करेंगे, और उसका कसके से हाथ पकड़ लेते हैं। इतना देखने के बाद रिंकू बहुत ही पागल हो जाता है कि उसकी बहन के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है। तभी रिंकू के हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वही उससे चला देता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है जिस हाथ में वो गन को पकड़े हुए था। इसके बाद जब वो दूसरी बार कुल्हाड़ी चलाता है तो वो उसके सीधे गर्दन में मारता है और इसके बाद गर्दन अलग हो जाती है। अब पप्पू बहुत ही सीना तान के खड़ा था कि उसका तो कोई कुछ ही कर ही नहीं पाएगा, उसका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता।
दोस्तों इसके बाद जब वो तीसरी बार कुल्हाड़ी चलाता है तो वो सीधे पप्पू के सीने पे मारता है। अब दोनों ही वहां पर मर चुके थे, उनका सर्वनाश हो चुका था। इसके बाद वहां पर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तभी गांव के लोग कहते हैं कि चलो अच्छा हुआ, इस गांव का भला हो गया, राक्षस इस गांव से चले गए हैं। दोस्तों इसके बाद लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि अब इसका पिता बचा है जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसके बस की नहीं है, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों इसके बाद तभी थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस आ जाती है, लेकिन उससे पहले प्रिया, रश्मि और जो मधु थी, सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। उसकी दीदी और उसकी दीदी की तीनों ननद, उसके ससुराल वाले सभी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो रिंकू प्रिया को देखता है कि प्रिया उसे देखकर बहुत ही रो रही थी, और थोड़ी ही देर बाद वो रिंकू की तरफ बढ़ती है और रिंकू को गले लगा लेती है और कहती है कि आज तुमने मेरा सीना चौड़ा कर दिया है, जिन्हें तुमने मारा है उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दोस्तों इसके बाद पुलिस रिंकू को ले जाती है और रिंकू को 3 से 4 साल तक की सजा होती है। उसे बाल सुधार जेल में भेज दिया जाता है। इसके कुछ ही समय के बाद रिंकू जब उस जेल से वापस आता है तो प्रिया उससे शादी करती है और अपना अच्छे से घर बसाती है। दोस्तों एक इतना बिगड़ा हुआ लड़का कुछ ही पल में उसने इतना अच्छा काम कर दिया कि वो सबकी नजरों में हीरो बन गया। उसका स्वागत मालाएं और फूलों से हुआ। तो दोस्तों ये कहानी बहुत ही पुरानी है, लगभग 40 साल पहले की कहानी है। कुछ समय पहले ये बहुत ट्रेंडिंग में थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको सुनाएं। दोस्तों ये कहानी भी हमने कहीं से ली है, ना ही ये फेक है, बल्कि ये सच्ची और असली घटना है जो कि हमने आप लोगों के सामने पेश की है। दोस्तों मुझे ये कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।